हेलो, हाय, आदाब, कैसे हैं आप? क्या हाल-चाल? और मैं आर्चर पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ नावा के इस रेडियो के सीज़न 2 में और आज के सेशन में हम वॉइस ओवर पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि अ, ऑलरेडी एक टाइटल दिया हुआ है हमारे आज के कंटेस्टेंट के द्वारा, जो कि पहले से ही वॉइस ओवर में महारत हासिल कर चुके हैं और बहुत अच्छी वॉइस के धनी भी हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हर्ष जोशी से। तो सर आइए और अपने बारे में कुछ-कुछ बताइए हमें। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन नावा का रेडियो। मैं एपिसोड्स देखता रहता हूँ और जिस तरह से अच्छे अच्छे एपिसोड्स हमें देखने को मिले, अक्षदीप का एपिसोड हो गया, चैतन्य का एपिसोड हो गया, कई सारे ऐसे बहुत लिस्ट इज टू बिग। तरुण केसवानी का एपिसोड हो गया। तो अपने बारे में अगर मैं बताऊं, आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट एंड आई एम अ पॉडकास्टर। 2020 से जो है मैं वॉइस ओवर्स करते आ रहा हूँ, पॉडकास्ट एपिसोड्स रिकॉर्ड करते आ रहा हूँ। और उससे पहले आई वॉज अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। आई वॉज अ डिजिटल मार्केटर एंड अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। I have trained more than 500 people in this particular domain. Different people coming from different walks of life, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, हाउसवाइफ्स हो गई, ऐसे कई कैटेगरीज में। तो मैं पिछले लगभग 2013-14 से 2020 तक मेरा यही काम था, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और क्योंकि मेरा हमेशा से पैशन जो है वो वॉइसिंग में रहा है, आवाजों के साथ खेलना मेरा हमेशा से एक इस बारे में जुनून रहा है अलग तरह का। तो लॉकडाउन के समय ऐसा हुआ कि इससे पहले जिसको दिस वाज अ साइड हसल बिफोर 2020। लॉकडाउन के बाद में से मैं फुल टाइम कर पाया परस्यू, और अब तब से लेके आज तक ही मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है। ओके। सो अब जैसे कि मैंने आपके पॉडकास्ट में भी सुना कि आप लोग चर्चा करते हैं इस बारे में कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट की शुरुआत कैसे होती है, वॉइस ओवर वो कैसे कर सकते हैं, कैसे वो अपने होम सेटअप को तैयार कर सकते हैं, कौन-सा माइक चुनें, कैसे वो अपनी वॉइस क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ये सब बारीकियाँ हम भी आज आपसे डिस्कस करेंगे ताकि जो अभी आगे आने वाले वॉइस एक्टर्स हैं या फिर वॉस वॉइस आर्टिस्ट हैं, वो ये सब बारीकियाँ जान पाएँ और उन तक ये बातें पहुँच पाएँ। और पर्सनली मैं भी आपसे जानना चाहूँगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि जितना जानो उतना ही कम होता है। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के क्या-क्या मायने होते हैं? क्या-क्या उसे अपने आप को तैयार करने के लिए क्या-क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी पड़ती है और क्या-क्या तैयारियाँ करनी पड़ती हैं? ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि नो डाउट प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मैं पिछले 4-5 साल से हूँ, 2020 से अगर मैं जिक्र करूँ। और जिन लोगों को मैंने अपने इंटरव्यू में बुलाया वो तो मतलब 3-3 दशक, सिनेश्मा मैम भी आ चुके हैं, काफी टाइम से बिल्कुल। हैं। तो मैं खुद भी सीखता हूँ, बट हाँ, जितना मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ वो मैं आपके सामने आज मैं पेश करने वाला हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले जहाँ जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले वॉइस एक्टिंग की शुरुआत ही जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, रीडिंग और ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अगर सपोज करो, क्योंकि इसकी शुरुआत कैसे होती है, कोई भी भाषा से होती है, राइट? आपकी भाषा में पकड़ होनी चाहिए, तो आप जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि स्क्रिप्ट को पढ़ना टॉप टू बॉटम, काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें वो भी पेशेंस नहीं होती कि टॉप टू बॉटम पढ़े। तो क्योंकि शुरुआत जो होती है वो स्क्रिप्ट रीडिंग से होती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जर्वेशन। आपके आसपास जो वॉइस ओवर्स, वी आर सराउंडेड बाय वॉइस ओवर्स, राइट? हम रेडियो पे ऐड सुनते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री सुनते हैं, हमको यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उससे पहले एक ऐड आता है जिसको हमें स्किप करना होता है या नहीं कर सकते, कुछ में नॉन स्किपेबल होता है। तो उसमें भी ज्यादातर देखा आप देखोगे तो वॉइस ओवर ही प्ले हो रहा था किसी ना किसी का। बिल्कुल, ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है कि जो वॉइस ओवर अच्छे अच्छे टीवी चैनल्स पे, ओटीटी पे प्ले हो रहा है एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में, वो वॉइस ओवर है जो अप्रूव हो चुका है। और इतने बड़े लेवल पे आप सपोज करिए कोई टीवी चैनल पे कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है, मतलब उसका क्वालिटी चेक हुआ होगा, राइट? उसका क्वालिटी चेक बिल्कुल। हुआ होगा, उसके बाद आपके सामने स्क्रीन में आया तो उसको देखिए, वह हाव भाव समझिए और अपने अंदाज में आप कैसे वो चीज इंप्रूव कर सकते हो। प्लस इसमें बहुत सारी चीजें आती है, प्रोनाउंसिएशन हो गया, आपकी वॉइस एक्टिंग। आप जब भी कोई स्क्रिप्ट को पढ़ते हो तो आपको उन किरदारों में जान डालनी है। ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वॉइस ओवर एंड वॉइस एक्टिंग। तो ये ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है। जो आपके इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार है, वो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है जिन लोगों ने, उनके वो जब कहीं ना कहीं, जैसे मैं तो काफी लोगों से कनेक्टेड हूँ सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, तो कभी भी कोई कुछ शेयर करता है मैं जरूर उसको सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ।
ताकि हमें पता लगे कि यार हाँ, इस वाले एरिया में हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए इंस्पायर करती है लोगों को, वो होता है हमारे आस-पास के लोग ऐसे चलते-चलते बोल देते हैं कि यार तुम्हारी वॉइस अच्छी है यार, तुम वॉइस ओवर क्यों नहीं ट्राई करते? यार तुम डबिंग क्यों नहीं ट्राई करते? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए हमारी आवाज़ अच्छी है तो हम परस्यू कर सकते हैं? सिर्फ़ यही बस कारण होता है, या फिर अ, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अ, सिर्फ़ हमारी मैं वॉइस इसमें, अच्छी है, हमने सुना, हमने बहुत तारीफ़ें हाँ सुनी अपनी वॉइस की और निकल गए कि भाई चलो, तो क्या सिर्फ़ उससे हो जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? देखिए, अपनी वॉइस को शेप करना होता है, अपनी वॉइस को उस हिसाब से ढालना होता है। और जहां तक कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्टिंग, अगर शक्ल सूरत अच्छी है तो कितनी गारंटी है कि एक्टर बन जाओगे? बहुत अगर सही बॉडी अच्छी एग्ज़ाम्पल है दिया। तो अगर बॉडी अच्छी है तो मॉडल बन जाओगे क्या? अगर बिल्कुल, आप बाथरूम जी। सिंगिंग अच्छी करते हो, लोगों के सामने गाते हो, तो क्या आप रियलिटी शो जीत सकते हो? क्या आप वाकई में सिंगर बन सकते हो? अच्छा होना एक अलग बात है, एक प्लस पॉइंट है, छोटा सा प्लस पॉइंट है। उस पर मेहनत करनी होगी। जैसे अगर आप सपोज करो, आप एब्स जो हो ना, सिक्स पैक वगैरह, आप उस तरह का आपको अपना फिगर बनाना है, जैसे मॉडलिंग करते लोग अलग अलग, फीमेल हो गए, मेल हो गए, आपको जिम में जाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो 6-7 महीने में, 1 साल में आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं। तो सेम आपको मेहनत अपनी आवाज में करनी है, अपनी आवाज को उस हिसाब से ढालना है, आपको वर्सेटाइल होना है, उतार चढ़ाव होता है, काफी चीजें होती है। अच्छा, इसमें भी एक बहुत सॉरी, इसमें भी एक बहुत ऐसे र्यूमर फैला हुआ है कि भाई जिसकी बेस वाली आवाज़ हो और थोड़ी भारी आवाज़ हो, वही वॉइस इंडस्ट्री में चलेगा, बाकी तो जिसकी पतली-पतली आवाज़ है वो नहीं चलने वाला। तो ये र्यूमर के बारे में आप क्या कहेंगे? बताइए। देखिए, हर आवाज का एक किरदार है। अब जैसे मैं मतलब ये कहूंगा ना, देखो, वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग, मैं एक्टिंग का भी एग्जांपल लेता हूँ। आप जैसे कभी भी कोई स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, आप किसी चीज के लिए ऑडिशन देते हैं, उसी की कहीं रिक्वायरमेंट है। हो सकता है मैंने ऑडिशन दिया, एक कोई ऐसा लड़का है जिसने अभी भी शुरुआत की है, ठीक है, उसने भी ऑडिशन किया। देर इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर मेरे से भी सीनियर आर्टिस्ट है, हो सकता है कि जो तीसरा बंदा है जिसने अभी ज्वाइन किया है, हो सकता है वो सिलेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवाज है वो किरदार पे सूट करती है। जब भी कोई ओके, पिक्चर, सपोज करो, जैसे हम मूवी की बात करते हैं, किसी मूवी के लिए लेट्स से एग्जांपल ऋतिक रोशन को सिलेक्ट किया गया है, क्या इसका मतलब ये कि बाकियों को एक्टिंग नहीं आती? कितने एक्टर्स हैं, नहीं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बहुत सारे, अक्षय कुमार। ऐसा नहीं है कि उनको एक्टिंग नहीं आती, लेकिन जो ये किरदार है उसके लिए ऋतिक रोशन ही सूट करता है। अब जहां पे वो किरदार ऐसा है जिसमें आपको एब्स भी चाहिए, जिसमें पर्सनालिटी चाहिए, तो जहां पे जैसे आपने कहा कि आवाज भारी होनी चाहिए, तो जहां पे वो किरदार में भारी आवाज चाहिए वो वहां पे सूट करेगा। जहां पे बिल्कुल पतली आवाज चाहिए वहां पतले आवाज सूट करेगा। अब आप जैसे, दोनों अलग अलग जॉनर है, एक तरफ ऋतिक रोशन, एक तरफ पंकज त्रिपाठी, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट? तो वैसे ही खेल आवाज का है। ओके। सो अब चर्चा की जाए, जैसे मैं जबलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। यहाँ के लोगों ज़्यादा जैसे मध्य प्रदेश में है ये शहर, तो यहाँ के लोग हिंदी प्रधान लोग हैं, तो हिंदी भाषा का ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे हमारे शहर में या फिर आपके यहाँ पे आस-पास लोगों का बहुत टूटी-फूटी भाषा हो जाती है, जो जैसे कि कई पढ़े-लिखे लोग भी बहुत जैसे आप बात की जाए कि एडवोकेट्स काफ़ी पढ़े-लिखे होते हैं, डॉक्टर्स। मैंने उनका भी जा, ज़ा, सा, शा देखा है कि उनको इसमें डिफ़रेंस ही नहीं पता है। तो हमारे वॉइस इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग आ तो जाते हैं कि भाई वो प्रैक्टिस भी बाकायदा करते हैं कि जैसे आपने बोला ना कि ऐसे वॉइस ओवर सुन के अपने आप अंदाज़ में उसको बयाँ जजमेंट के करना लिए। और वैसे प्रैक्टिस करना जज तो लेकिन उनको इस चीज़ का सेंस ही नहीं होता कि भाई उनकी जो भाषा प्रणाली वो ठीक ही नहीं है। वो शब्द ठीक से नहीं बोल रहे हैं। उनको लेटर्स का नॉलेज ही नहीं है। तो जब धीरे-धीरे वो आगे बढ़ते हैं, तब उनको पता चलता है कि इनको तो भारी समस्या है और वो उसका लोड लेके बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे वो ठीक कर सकते हैं और इस हाइपर टेंशन को वो कैसे कम कर सकते हैं, ये बताइए? देखिए, ऐसा होता है ना इसमें कि जैसा मैंने कहा कि वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग, एक्टिंग, सारी चीजें अगर देखा जाए तो शुरुआत इसकी भाषा से होती है, ठीक है। अब सपोज करो, आपका जो ब्रॉटअप है,
इफ आई टेक एग्जाम्पल कि आप स्कूल में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हो, मैं अभी स्पेसिफिक पहले हिंदी की बात करता हूँ, और आपका जो है बहुत ज्यादा यू आर नॉट यूज टू इंग्लिश, इंग्लिश में आप बहुत ज्यादा बात नहीं करते हो, तो अगर आप इंग्लिश में वॉइस ओवर करने जाओगे जिसमें आप ज्यादा फ्लुएंट नहीं हो, तो वहां पे आप ये देखो ना, आपके कंपटीशन में कितने सारे लोग हैं जो अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। रही बात हिंदी की, काफी जगह ऐसा होता है कि हर एक जगह का एक रीजनल टच होता है। जैसे मैं अभी अहमदाबाद में बैठा हूँ, यहाँ पे लोगों को हिंदी बोलनी आती है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे गुजराती टच होता है ना। जैसे मैं तो, चलो मैं तो दिल्ली में पला पला बड़ा हूँ, मैं तो अभी मैं कह सकता हूँ 2-3 साल पहले मैं शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है। तो वहां वैसे महाराष्ट्र साइड में मराठी टच होता क्या है, हमें हिंदी को, वही मैंने बात कही, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन करनी है कि जो हिंदी मूवीज में देखी जा मूवीज में सुनी जाती है, जो डॉक्यूमेंट्रीज में सुनी जाती है, उस तरह से भाषा में पकड़ लाना, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी। सपोज करो आप एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो जहां पे बहुत ज्यादा हिंदी नहीं बोली जाती, मतलब मिक्सचर है, ठीक है। तो वो आपको ऐसी हिंदी सुननी ज्यादा है जहां पे, तो ना जैसे जो मूवीज में हिंदी होती है वो सबको समझ में आ सकती है, तो उनको सुनना है, प्रैक्टिस करना है। ट्राई स्पीकिंग, आप स्क्रिप्ट्स को पढ़िए, देखिए कि अच्छा, उसको सुनिए एक बार, आपने स्क्रिप्ट को पढ़ा, उसको नरेट किया, खुद रिकॉर्ड किया, सुना उसको, विदाउट एडिटिंग, विदाउट एनीथिंग। मैं कहूंगा उसको सुनो सिंपल, कि अच्छा कहाँ कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि यार रीजनल टच आ रहा है। या कोई, जैसे आपने वॉइस ओवर कोई डॉक्यूमेंट्री सुनी, अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री चल रही है हिंदी में, आपको क्या, आपने क्या किया, आपने उसको, आपने स्क्रिप्ट लिख डाली, खुद के अंदाज में पढ़ा, खुद के अंदाज में पढ़ा, फिर उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री को भी सुना यार कि इस आर्टिस्ट ने ऐसे बोला है। देखो कॉपी नहीं करना, आपका अपना अंदाज है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मेरा रीजनल टच आ रहा है, कैसे मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ, जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, विद माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। बाकी देखिए ऐसा होता है, मैं कोई एक और एग्जांपल देता हूँ कि मुंबई में काफी, आपने देखा ना, मुंबई में काफी ऐसी एक्ट्रेसेस होती है, जैसे मैंने पिछला एक एपिसोड किया था, दैट वाज विद मोना शक्ति मैम, जो जिन जिन मतलब या जिन जो आवाज हैं बिहाइंड, जैसे शुरुआत में कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, अमीषा पटेल। अब ऐसा नहीं कि इनको हिंदी नहीं आती, शुरुआत में उनकी आवाज डब क्यों की जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी में एक लिमिटेशन थी। अब तो आपने देखा होगा उनकी आवाज डब नहीं होती, उनकी ओरिजिनल आवाज होती है। तो वो तो बिल्कुल। चलो, वो तो डबिंग वाली बात हो गई। मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ, काफी ऐसे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में जो अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं। ओटीटी में देखते हो ना आजकल, आपको कोई बंगाली मूवी के स्टार भी मिलेंगे, आपको साउथ के भी मिलेंगे, और वो हिंदी में भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अडेप्ट करते हैं ना उस चीज को। डब भी होती है आवाज, बट कहीं ना कहीं खुद की ओरिजिनल उनकी आवाज होती है उसमें। तो लैंग्वेज के साथ जितना बोल सकते हो, जितना ऑब्जर्व कर सकते हो, मुझे लगता है यही सॉल्यूशन है कि आप उस चीज में अपने आप को ढाल सकते हो। वो कोई भी लैंग्वेज के साथ हो सकता है। उसके अलावा आपको लैंग्वेज सीखने के लिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब, कि इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, हिंदी स्पीकिंग हो गया, किस शब्द को कैसे बोला जाता है, इसमें तो कितने सारे तो चैनल्स हैं आज यूट्यूब पे। तो वो भी फ्रीली, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल आज के समय में, वो सीख सकते हो आप। चलिए भाई कि अब हमने भाषा की भी प्रैक्टिस कर ली, हमने सही से बोलना सीख लिया और एक अपना एक लहजा तैयार कर लिया कि भाई हम अब वॉइस ओवर कर सकते हैं। ठीक है, हमें अंदर से लगने लगा कि हम रेडी हैं। अब बारी आती है कि अब हमें शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत के लिए अपने घर से लोग शुरुआत करना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो होम सेटअप कैसे तैयार किया जाए? बिल्कुल कम बजट में, क्योंकि वो भी शुरुआत कर रहा है, वो अर्न करना चाहता है उससे और फिर धीरे-धीरे करके वो अपना सेटअप बड़ा करेगा और भी चीज़ें करेगा। लेकिन अभी वो उसके पास कम से कम बजट है, तो वो कम से कम बजट में शुरुआत करना चाहता है। तो वो माइक कैसा अडॉप्ट करे, वो होम सेटअप को कैसे तैयार करे कम से कम बजट में? ये बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि होम सेटअप पे आने से पहले, चाहे वो कम बजट हो या जितना, तो अगर थोड़ा बहुत डिसेंट बजट है, मैं जैसे भी कहूंगा, सबसे पहले प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नरेशन जो है जितनी अलग अलग जॉनरास में। और अगर आपके शहर में कोई ना कोई ऐसी वर्कशॉप अवेलेबल है जिसे आप, अगर आपके लिए नॉमिनल बजट पे अफोर्ड कर सकते हो आप, वो जरूर अटेंड करिए, क्योंकि एक स्टूडियो जो आपको एक्सपोजर मिलता है जब आप किसी साउंड इंजीनियर के सामने स्क्रिप्ट पढ़ते हो, या कोई ऐसा सीजन्ड आर्टिस्ट हो, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो जो ट्रेनिंग आपको देता है, उसके साथ अगर आप एक्सपोजर में आते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे काफी लोग एक बार मेरे कमेंट्स वगैरह पे पूछते हैं कि हमारे पास 30-40 हजार रुपए का बजट है, तो हम कौन सा माइक परचेज करें। तो मैं उनसे कभी भी ये भी पूछता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, ऑफ कोर्स जब व्हेनेवर आई हैव टाइम,
मैंने कहा कि आपने कोई ट्रेनिंग ली है, आपने प्रैक्टिस की है? उसका कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं सीधा, मतलब समझ लो माइक ले लिया, एक मेंबरशिप साइट पे जाके रजिस्टर कर लिया और काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस पे जरूर कहना चाहूंगा कि पहले आप प्रैक्टिस करो। ये इक्विपमेंट्स है ना, पड़ी की पड़ी रह जाएगी। नाउ कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि कौन सा माइक लेना चाहिए। देखिए, शुरुआत में ना एक चीज है, मैं असली जो हिंदी शब्द का इस्तेमाल करूंगा इसमें, शुरुआत में सबसे ज्यादा शुरू शुरू करने के लिए, जिसे हम कहते हैं जुगाड़। ठीक है, तो कैसे कैसे आप कितने, जैसे मैंने अकूस्टिक्स वगैरह लगा रखे हैं मेरे आसपास, आप देख सकते हो। अब कुछ लोग जो होते हैं वो अंडे की ट्रे भी लगाते हैं, इसी तरह का होता है ना, नुकीला पीछे से, जिससे वो एको मैंने कम हो। शुरुआत उससे ही की हाँ, थी, उसी से की अंडे की थी। ट्रे से ही। उसी से की थी। काफी लोग कबर्ड पे स्टूडियो बना लेते हैं, वहां पे इस तरह का, ये तो अमेजोन पे मिल जाता है आराम से। तो ये सब चीजें जो आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपको इनफैक्ट एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। लॉकडाउन के समय, जब मतलब आई वाज लाइक, लॉकडाउन के समय आपको पता ही है, 2020 की बात हो रही है, पहला लॉकडाउन। तब तो सभी लोग घर पे बैठ गए थे, मतलब लोगों के काम बिल्कुल। धंधे सब रुक गया था, सब मतलब घर पे बैठो, अपना टाइम पास करो, वेब सीरीज देखो, पॉडकास्ट सुनो, यही सब चल रहा था। उसके बीच में मैंने देखा था कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। हमारे कई ऐसे इंडस्ट्री के सीनियर, दर्पण मेहता सर, मोना शेट्टी मैम, उन्होंने लाइव सेशंस किए थे कि घर से कैसे काम किया जा सकता है, घर पे स्टूडियो कैसे बनवाया जा सकता है। क्योंकि क्या हो गया था तब, स्टूडियो में आना जाना तो रिस्ट्रिक्शन था तब, उस टाइम पे लॉकडाउन लगे, बाहर तो जा नहीं सकते। ज्यादा बाहर जाने की कोशिश करोगे तो पुलिस के डंडे पड़ जाएंगे आपको। ठीक है, तो घर पे आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वो वही चीज जो है मैंने वहां देखी। सो मुझे उसके जरिए पता चला था वेबसाइट का, oralexchange.com, वहीं से मैंने सारा ऑर्डर ऑर्डर भी किया इनफैक्ट, सामान। अब रही बात, मतलब मैंने जैसे कहा, जुगाड़ तरीके आप ढूंढिए। माइक्रोफोन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफोन, काफी लोग क्या करते हैं, कंडेंसर माइक्रोफोन ले लेते हैं। अब कंडेंसर माइक्रोफोन में क्या होता है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब आपने, आपके घर में वो सेटअप नहीं है, शोर शराबा है, और आपने ले लिया कंडेंसर माइक्रोफोन, जिसके लिए एक अच्छा साउंड प्रूफ सेटअप होना चाहिए, तो वो वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि नॉइस को इतना फेच कर रहा है। तो वहां पे बिल्कुल। बात आती है कि यू शुड कंसिडर डायनेमिक माइक्रोफोन। मैंने खुद के अपने चैनल पे ऐसे एक वीडियो बना रखा है, जहां में सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको माइक्रोफोन लेना कौन सा है। माइक्रोफोन आपको कंडेंसर लेना है, डायनेमिक लेना है, दोनों के अपने अपने मायने हैं। डायनेमिक माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये जो, जैसे मैं व्हाट आई यूज Shure SM58 हो गया, मेरे पास कंडेंसर माइक्रोफोन भी है, बट क्योंकि मैं घर पे हूँ, कभी कभी नॉइज भी आती है, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। तो माइक टाइप ऑफ ओके। माइक्रोफोन, सबसे पहले यूएसबी, उसको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, यूएसबी में कर सकते हैं, एक्सएलआर में कर सकते हैं। बट ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, डायनेमिक और कंडेंसर में क्या डिफरेंस होता है। ओके। सो अब जैसे कि आगे की प्रक्रिया, अब भाई हमारे पास माइक भी आ गया, हमने अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से या तो कंडेंसर चुन लिया या फिर डायनेमिक चुन लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये बात आती है कि हमने प्रैक्टिस भी की है, वर्कशॉप भी कर ली है, अब हम तैयार हैं। अब हम एज अ फ्रीलांसर अपने क्लाइंट्स कहाँ ढूंढें, कैसे पिच करें अपने आप को, कैसे सैंपल्स हमें रेडी करने चाहिए, ये सब बताइए। देखिए, सैंपल्स तो सिंपल है। आपने अगर ट्रेनिंग ली है, आप उसके लिए तैयार हो, तो शुरू शुरू में आप फीडबैक ले सकते हो। आपने जिनसे ट्रेनिंग ली है उनसे आप शेयर कर सकते हो। ऑनलाइन ऐसे कितने सारे साउंड इंजीनियर्स होते हैं जिनसे आप टच में हो, जिनसे आप कंफर्टेबल हो। आप किसी के पास तो अपने रैंडमली सैंपल शेयर नहीं करोगे, लेकिन आप जिनसे, जिनकी राय ले सकते हो कि सुनने में कैसा चल रहा है, अच्छा लग रहा है, और उनकी राय ली जाए जो इस इंडस्ट्री से हैं। आप अपने किसी पड़ोस के अंकल को बोलोगे कि अंकल सुनने में अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो वो मे बी टेल की अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी है वॉइस की, लेकिन वो एज अ प्रोफेशनल आपको एडवाइस नहीं दे सकते। उससे एडवाइस ली जाए जो इस इंडस्ट्री में है, पहली बात। दूसरी बात देखिए ये है कि एक बार आज के समय में, आप सिर्फ अपने आप को आर्टिस्ट मत कहिए। आर्टिस्ट आप हो, यू आर अ वॉइस आर्टिस्ट, बट यू आर ऑल्सो डिजिटल एंटरप्रेन्योर। आपको मार्केटिंग भी सीखनी होगी। आप एक फ्रीलांसर हो, आप एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हो। मैं हमेशा इस बात को, इसका जिक्र करते रहता हूँ। तो अपने आप को बेचना कैसे है, अपनी एक फ्री वेबसाइट क्रिएट की। अगर ज्यादा आपका बजट है, शुरुआत में आप स्पेंड नहीं करना चाहते, डोमेन नेम मत लीजिए अपना, वेबसाइट के लिए होस्टिंग के लिए मत वो करिए। कई ऐसी वेबसाइट जैसे sites.google.com, जिसमें आप एक फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। about.me पेज हो गया, उसमें अपना, आपके बारे में, आपके सारे सोशल हैंडल्स, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसमें आप मेंशन करते हैं वॉइस आर्टिस्ट है, वहां पे अपने सैंपल्स जाते हैं। आप यूट्यूब चैनल अपना बनाइए, वहां पे अपने सैंपल्स डालिए। धीरे धीरे करके शॉर्ट्स बनाइए, वहां पे अपने सैंपल्स वगैरह डालिए।
आपके कोई लाइव प्रोजेक्ट है उसको आप शेयर कर सकते हो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स। मतलब होता है ना कि क्लाइंट, ये हमने प्रोजेक्ट किया है तो ही, ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं लिंक्डइन में मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट किसी और का है, आपने अपनी आवाज रिप्लेस करके बोल दिया ये मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, विच इज टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस। भाई किसी और ने रिकॉर्ड किया, आप बोले एक सैंपल है, ये एक एग्जांपल के होता है, तो आप सैंपल डालिए लिंक्डइन पे, आप शेयर करिए। लिंक्डइन पे कितने सारे ऐसे स्टार्टअप ओनर्स हैं, एचआर के लोग होते हैं, यू नो, इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोफेशनल नेटवर्क। तो इट्स अ 360 डिग्री मार्केटिंग अप्रोच। आपको अपने आप को पूरी तरह से मार्केट करना होगा, जहां जहां पे आपको, जहां पे स्कोप है। उसके अलावा फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हो गए आजकल, जैसे फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, वहां पे जाके आप अकाउंट बनाइए। तो ये सब आपको कंटिन्यूअसली करते रहना होगा, सो दैट, क्योंकि आपको काम तब कब मिलेगा जब आप दिखोगे, ऑफ कोर्स। वैसे मैं कह सकता हूँ। और हाँ, डेमो सैंपल का मैंने जो है सबको क्राइटेरिया बताया था कि पहले आप खुद जज करिए, सुनिए उसको। आपकी सेल्फ एवेल्युएशन जजमेंट बहुत जरूरी है। लोगों से राय ली जिनसे आप कनेक्टेड हैं, और उसके बाद बिल्कुल आप उतरिए मैदान में। सो एट द एंड मैं आपसे पर्सनली ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये सारी तो टेक्निकल चीजें हो गई और ये सारी प्रैक्टिस की चीजें हो गई। अगर सच में कोई बंदा वॉइस या फिर कोई बंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता हो या फिर वॉइस फील्ड में आना चाहता हो, डबिंग करना चाहता हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ट्राई करना चाहता हो, तो उसे आप पर्टिकुलरली उस बंदे या बंदे को क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप उसके लिए? देखिए, मैं इसमें तो यही कहना चाहूंगा कि बी प्रैक्टिकल इन दिस, नो द रियलिटी, इंडस्ट्री को समझिए पहले। ये वो नहीं होता कि आपने प्रैक्टिस की, माइक्रोफोन खरीद लिया और अब आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ब्रेक होता है ना, जैसे हमें ब्रेक कब मिलेगा, हमें काम कब मिलेगा, समय लगता है इसमें। क्लाइंट्स बनाने में समय लगता है। ठीक है, आप क्लाइंट बनाते हैं उनके साथ। अब जैसे कोई हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, वो हमारे रेगुलर कैसे हुए, हमारे एक, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्राफ्ट कि आपने उनको रिकॉर्ड करके सैंपल दे दिया और आपका काम अप्रूव होते जा रहा है। आपका एटीट्यूड भी मैटर करता है। अगर कहीं से आपको इंक्वायरी आती है, ठीक है, इंक्वायरी आती है कि आपको देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ वॉइस ओवर, तो आपको उसमें होता है ना, ऑडिशन भी भेजना होता है अपना। सैंपल्स तो भेजने होते हैं, ऑडिशन भेजना होता है। अब आपको रिक्वायरमेंट आई आज कहीं पे पता चला, और आप उसको भेजोगे 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, तो ये सब चीजें भी मैटर करती है। सो नो द रियलिटी, जानिए इस क्राफ्ट के बारे में। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट यू शुड नो कि इसके जो नो दाव पेज होते हैं, जो होता है ना, ग्राउंड काम रियलिटी दाम कितना दंड। साम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको कितना समय लग सकता है इसमें काम वगैरह मिलने में। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि मैंने सब कुछ किया, आपने कहते हो ना मार्केट वगैरह, क्योंकि मैंने हर चीज का, हर तरह का वीडियो जो मैं बना सकता हूँ अपने चैनल में मैंने डाला हुआ है, कि मैंने पूरी मार्केटिंग की और फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा। मैंने कहा देखिए, सबसे पहले बात आती है क्राफ्ट पे। सबसे पहले अपने क्राफ्ट पे काम करो, उसको टाइम दो। कोई अगर ये कहता है 2 हफ्ते प्रैक्टिस की कुछ काम नहीं मिल रहा, भाई आप, सालों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। सबसे पहले आप इस क्राफ्ट को डेवलप करो। उसको जितना आप निखारोगे, होता है ना दाल में जितना तड़का लगाओगे, ये वो वाली चीज हो गई। फिर ये बात आती है मार्केटिंग की। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने सब कर लिया, प्रैक्टिस भी की, मार्केटिंग भी की, माइक्रोफोन आपने ढंग का इस्तेमाल नहीं किया। शुरुआत में चलो अफोर्ड नहीं कर सकते आप, ठीक है, शुरुआत में आप खर्चा नहीं करना चाहते, गो टू सम स्टूडियो, वहां से आप सैंपल बनाओ और प्रोजेक्ट भी वहीं से डिलीवर करो। तो तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है। क्राफ्ट डेवलप कर दिया, माइक्रोफोन है, बट मार्केट नहीं किया तो भी काम नहीं मिलेगा। ये 3 प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग द क्राफ्ट, बाइंग द राइट इक्विपमेंट्स, चाहे आप शुरुआत में इक्विपमेंट्स खुद परचेज कर अपने सेटअप बनाइए अपना, या किसी स्टूडियो में जाइए, और तीसरा मार्केटिंग। इन तीनों प्रोसेस में कहीं पे भी अगर कोई लैग होगा, काम मिलना मुश्किल है। और हाँ, तीनों प्रोसेस के बावजूद भी यू शुड हैव पेशेंस। पेशेंस होनी चाहिए। ये नहीं होता कि भैया 1 साल में बस हम तो भैया, हम हिंदुस्तान में भैया हम ही एक आर्टिस्ट हैं, मतलब हम आ चुके हैं, हमें बस हमें काम मिलना शुरू हो गया। इट डजंट हैपन लाइक दैट, इट टेक्स टाइम। तो सीरियसली आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मिला। और अगर एज अ बिगिनर मैं भी काफी कुछ जान पाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी, हमारी बातचीत पहुंचेगी, वो काफी कुछ जान पाएंगे और एक अच्छा स्टार्ट कर पाएंगे। और आपने जो आखिरी में एक चीज कही कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आप सच में आर्ट की लाइन में आए हैं और आर्ट से अपनी रोटी कमाना चाहते हैं,
तो आपको तो भाई धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइन में बहुत सारे लोग लगे, अपने आप को बहुत सारे साबित लोग करना हैं। पड़ेगा मैं आपको और एक छोटा सा बार किस्सा बार साबित बताता हूँ। करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है ना, पहले मुझे लगता था, मुझे देखो आवाज का जो फैसिनेशन था, बिकॉज मेरी कहानी शुरुआत हुई थी, जो बचपन से मुझे मिमिक्री करने का शौक था, ये शुरुआत इसी से हुई थी। मैं आज भी बहुत लोगों की मिमिक्री करता हूँ, जैसे जो मैं जिनसे बात करता हूँ, जिनको सुनता हूँ, मैं उनकी आवाज निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने शुरुआत में वॉइसिंग के बारे में पता चला, मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशन जो मैं कर रहा था पहले एज अ डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट एंड ट्रेनर। तो जब मैंने स्क्रिप्ट देखा ना, स्क्रिप्ट को पढ़ा जाता, तो मेरे दिमाग में एक परसेप्शन था, अरे ये तो मैं कर लूंगा यार, आवाज ही तो निकालनी है। मैं भी सोचता था ऐसे कि यार आवाज तो अपना खेल है, कर लेंगे। भाई एक स्क्रिप्ट पढ़ी ना, अब कंटिन्यूस में सारी हेकड़ी निकल गई, सच बता रहा हूँ। तब जब आप करते हो ना, तो पता लगता है कि यार इट्स नॉट दैट, इतना इजी नहीं है ये, इसमें आपको घुसना पड़ेगा। हवाइयां उड़ जाती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, जब आप शुरुआत में स्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं, 2-3 पेज पढ़ते हैं एक ही फ्लो में, आप देखते हैं कितनी बार आपको उस लाइन को रिपीट करना पड़ता है। एक जैसे एक छोटी सी 30 सेकंड की ऐड होती है, हमें लगता है अरे 30 सेकंड ही है, भाई 30 सेकंड में जान डालनी होती है उसमें। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको बताया अपनी आवाज से खेलना, मैं तो जैसे मैं दिल्ली में कभी ट्रैवल करता था, मैं तो हर चीज को इमिटेट करने की कोशिश करता, मैं जैसे दिल्ली में, जैसे मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं शमी नारंग सर की आवाज सुनी, इस यात्रा सेवा में थोड़ा विलंब होगा, इस असुविधा के लिए हमें खेद है, अगला स्टेशन राजीव चौक है। या फिर, नमस्ते, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, देश में बहुत खतरा है, चलिए बैठ के धरना करते हैं, अनशन पे बैठते हैं, ये देश को बचाना है, ये देश नहीं बचने वाला। मित्रों, भाई और बहनों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ऐसे मतलब, तो जैसे होता है ना बढ़िया कि, बढ़िया। तो ये मुझे तो बहुत समय से मन है मिमिक्री वगैरह करने का। कहीं ऐसा होता है कि कहीं कैरेक्टर वॉइसेस में मुझे काम आता है। तो ये ऐसा नहीं कि अचानक मुझे पता चला कि नहीं यार मुझे वॉइसिंग में जाना है, बहुत पहले से इंटरेस्ट था, बहुत पहले से। बस ये होता है कि इसमें काम किया गया है, स्क्रिप्ट रीडिंग में प्रैक्टिस की गई है, और इनफैक्ट मैं खुद बताऊंगा कि मैंने 2018 2017 में डेमो सैंपल्स मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। और रेगुलरली काम मिलने में जितना समय लगा, मैं कहूंगा 2019 और 2020 लॉकडाउन, तो 2-2.5 साल मुझे, हो सकता है कुछ लोगों के केस में समय से भी ज्यादा जाता होगा, मेरे केस में कुछ लोगों को जल्दी भी काम मिल जाता है, मैं नहीं कह रहा कि टाइम ही लगता है सबको, बट पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर। जय सिया राम बोलते चलो और अपना धीरज बांध के चलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और मैं आपसे जुड़ा, मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। और ऐसे ही हमें और भी गाइडेंस देते रहिए, वॉइस ओवर पर चर्चा, पॉडकास्ट पे चर्चा, ये सब आप करते रहिए। और हमें उम्मीद है कि आप इसमें बहुत बेहतरीन करेंगे। आपको बहुत सारी विशेष हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।